बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जो लास्ट आपका जो क्लास हुई थी उसके अंदर हमने जो है वो नॉर्नस पोटेंशियल के हवाले से बात की थी। तो जो फाइनली जो आप नॉर्नस पोटेंशियल को फाइनली डिफाइन कर रहे होते हैं वो किस तरह से कर रहे होते हैं कि इट इज डिफाइंड एज द डिफ्यूजन पोटेंशियल across membrane that opposes the net diffusion of particle ions through membrane। जो कि हमने पहले भी बात की थी कि ये जो आप जो यही वाली पिक्चर पे हम बात कर रहे थे, काम कर रहे थे, तो हमने ये बात की थी कि जो नेट डिफ्यूजन जिस जगह पे स्टॉप हो जाती है बेसिकली वही जो है वो उसका डिफ्यूजन पोटेंशियल होता है और उस स्पेसिफिक आयन का नॉर्नस पोटेंशियल होता है। ठीक है जी। अब जब यहाँ नॉर्नस पोटेंशियल की बात हो गई तो ये अगर हम ये कंसिडर करें कि जी सिंगल आयन के ऊपर बात हो रही है तो ये बात जो है वो थोड़ी सी अनएक्सेप्टेबल हो जाती है इन द सेंस के जो मेम्ब्रेन है एक मतलब ह्यूमन बॉडी या वट एवर एक जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसमें सिर्फ एक आयन को आप इंडिविजुअली लेकर आइडियल सिचुएशन नहीं बना सकते। यूजुअली जो एक जो वर्किंग मॉडल होता है उसमें मल्टीपल चीजें कंट्रीब्यूट कर रही होती हैं। ठीक है जी। तो अब जब हम डिफ्यूजन पोटेंशियल सेवरल आयंस का निकालेंगे तो उसके लिए हम क्या कर रहे होते हैं, उसके लिए हम कर रहे होते हैं एक और जो पोटेंशियल है जिसको हम डिस्कस करेंगे अभी, वो है गोल्डमैन गोल्डमैन हॉजकिन कैट्स इक्वेशन कहलाती है ये। अच्छा, गोल्डमैन हॉजकिन कैट्स जो इक्वेशन है वो किस तरह से होती है? अच्छा, अब ये जो इक्वेशन है एग्जैक्टली नॉर्नस पोटेंशियल से मिलती जुलती इक्वेशन है, लेकिन इसके अंदर आयंस की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गई है। लेकिन खाली आयन की कॉन्सेंट्रेशन नहीं बढ़ी है, इसके अलावा एक और चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट आ गई है इसके अंदर, एक जो बहुत ही जरूरी चीज है वो है कि इसके अंदर जब इसको हम कैलकुलेट कर रहे होते हैं तो खाली हमें जो कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट है अक्रॉस द मेम्ब्रेन खाली वही नहीं देखना होता, इसके अंदर में एक और जो बहुत इंपॉर्टेंट वेरिएबल ऐड हो रहा होता है वो है परमिएबिलिटी। स्पेसिफिकली अगर किसी आयन के लिए मेम्ब्रेन परमिएबल है तो सिनेरियो चेंज हो जाएगा। ठीक है जी। और उस सिनेरियो से क्या क्या चेंजेस आएंगी वो आगे जाके हम डिस्कस करेंगे और बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट भी चीज है और थोड़ा सा समझने में दिमाग की जरूरत है, तो थोड़ा कंसंट्रेशन के साथ सुनने की कोशिश करिएगा। वो ये है कि जब हम बात कर रहे हैं गोल्डमैन हॉजकिन कैट्स इक्वेशन की तो हम खाली जिस तरह से हम नॉर्नस इक्वेशन में कॉन्सेंट्रेशन आई और कॉन्सेंट्रेशन ओ करके बैठ गए थे, सॉरी गलत टाइप लिख दिया मैंने, कॉन्सेंट्रेशन ओ यानी 1 और 2 की बात की थी। 1 आई जो है वो इनसाइड हो गया, ओ जो है वो आउटसाइड हो गया, कॉन्सेंट्रेशन खाली इसके ऊपर बात करके बैठ गई थी, लॉग निकाल लिया इसका। ऐसा नहीं होगा। what we have to do is we have to add in permeability as well। ठीक है जी। अगर तो परमिबिलिटी नहीं होगी एड अप तो आपकी वो जो एक जो फैक्चुअल सिचुएशन है वो नहीं अचीव हो सकेगी, क्योंकि वही वाली बात है कि लिविंग बॉडी है, प्रैक्टिकली चीजें हो रही होती हैं, आप इसमें कोई चीजें सपोज नहीं कर रहे होते, आपको सिर्फ उसको जैसे हो रहा है वैसे उसको जितना करीब करीब आप रीड कर सकते हैं आपको वो रिक्वायरमेंट होता है। तो अब अगर तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स दोबारा से हम कैलकुलेट कर रहे हैं, बट इस दफा हम क्या कर रहे हैं कि इसको हम मल्टीपल आयंस के साथ कर रहे हैं। ठीक है जी, मल्टीपल आयंस के साथ कर रहे हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स के लिए। अब क्या करेंगे, यहाँ पे -61 मिली वोल्ट है। ठीक है जी, ये माइनस ही रहेगा, यहाँ पे प्लस माइनस की सिचुएशन नहीं है, यू हैव टू हैव अ -61। ठीक है जी। इसके बाद फिर आपने लॉग किस चीज का निकालना है, ये एक लंबी सारी इक्वेशन है। इसमें सबसे पहले आपके पास आता है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोडियम इन आउटसाइड inside multiplied by permeability of sodium plus concentration of potassium inside multiplied by permeability of potassium plus concentration of chloride in outside, उल्टा हो जाएगा क्योंकि चार्ज आयंस का डिफरेंस है।
एंड परमिएबिलिटी ऑफ क्लोराइड। ठीक है जी, इसको डिवाइड किससे करेंगे? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोडियम आउटसाइड, वो वही वाली चीज है, मल्टीप्लाइड बाय परमिएबिलिटी ऑफ सोडियम प्लस कॉन्सेंट्रेशन of potassium outside multiplied by permeability of potassium and concentration of concentration of chloride inside multiplied by permeability of chloride। अच्छा, अब से फॉर एग्जांपल इसमें एक चीज जो हमें याद रखने वाली है कि ये आगे हमने इस फॉर्मूला को एक जगह पे अप्लाई भी किया है और बहुत बेहतर तरीके से बात समझ में आएगी, लेकिन फिलहाल के लिए ये आपके दिमाग को बहुत ज्यादा बोझ डालने वाली बात होगी कि मैं इस वक्त एक सम करके आपको बताऊं। सो अभी फिलहाल के लिए आप सिर्फ एक बात ये समझ लीजिए कि जब हम इसकी बात करते हैं तो इसका मतलब ये है कि हम बात ये कर रहे हैं कि अगर तो ये तीनों आयंस मौजूद हैं और इन तीनों की परमेबिलिटी जो है ऑब्वियसली डाइवर्सिफाइड होगी, किसी की कुछ होगी, किसी की कुछ होगी, किसी की कुछ होगी। अब से फॉर एग्जांपल हम ये कहते हैं कि एट दैट टाइम, एट पर्टिकुलर टाइम, जिस टाइम पे भी आप कर रहे हैं से फॉर एग्जांपल किसी एक या दो की परमेबिलिटी नहीं है तो ऑब्वियसली उनकी जो कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंस है वो नॉर्मल रहेगा, चेंज नहीं होगा। तो जब वो चेंज नहीं होगा, डिफरेंस नहीं रहेगा, तो उसके नतीजे में क्या होगा कि नॉनेस पोटेंशियल सिर्फ एक आयन का रह जाएगा, क्योंकि से फॉर एग्जांपल दो की परमेबिलिटी नहीं है तो वो कंट्रीब्यूट भी नहीं कर रहे। ठीक है, जो परमिएबल है वो कंट्रीब्यूट करेगा तो वो सिंगल आयन की जो कॉन्सेंट्रेशन आ जाएगी, सिंगल आयन के हवाले से जो पोटेंशियल जनरेट होगा वो नॉनेस पोटेंशियल हो जाएगा उस आयन का। ठीक है, लेकिन अगर तमाम के तमाम काम कर रहे हैं तो आपको जो फाइनल जो प्रोडक्ट मिलेगी वो इन तमाम वैल्यूज को पुट करने के बाद फाइनल प्रोडक्ट आपको जो मिलेगी वो आपकी कैलकुलेटेड वैल्यू होगी एक्चुअली। अच्छा जी, यहाँ पे एक बात याद रखिएगा कि जब सेवरल आयंस के हवाले से हम बात कर रहे होते हैं तो सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज है वो है कि पोलैरिटी ऑफ द इलेक्ट्रिकल चार्जेस ऑफ द आयंस, ऑब्वियसली वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। क्यों? इसलिए कि भाई से फॉर एग्जांपल सोडियम और पोटेशियम है और क्लोराइड है जो यूजुअली काम कर रहे होते हैं, तो इनकी पोलैरिटीज डिफरेंट है और उसकी वजह से ये मेम्ब्रेन पोटेंशियल के जो वोल्टेजेस हैं उनको मेंटेन करने में बहुत मेजर रोल प्ले करते हैं। अच्छा, एक और जो चीज है बहुत वो इम्पोर्टेंट है वो परमिएबिलिटी है। जैसे मैंने कहा पर्टिकुलर आयन की, अगर तो वो पर्टिकुलर आयन जो है वो परमिएबल नहीं हो रहा है, तो जैसे मैंने आपको बताया कि अगर दो इम्परमिएबल हो रहे हैं, एक परमिएबल रह गया, तो वो फिर उस पर्टिकुलर आयन का नॉनेस पोटेंशियल हो जाएगा। जो थर्ड चीज है वो ये है कि आयन का जो कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट है आउटसाइड एंड इनसाइड, वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इनसाइड द मेम्ब्रेन मेंटेन रखता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मेंटेन रहना बहुत जरूरी है। ठीक है जी, क्योंकि अगर ये मेंटेन नहीं रहेगी तो वो जो नॉर्मल एक्टिविटी है वो प्रॉब्लम कर सकती है। एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब मेम्ब्रेन नेगेटिविटी के हवाले से पोटेशियम और जो प्रोटीन्स हैं वो इतना कंट्रीब्यूट कर रहे होते हैं कि क्लोराइड की एज सच अनटिल अनलेस बहुत ज्यादा जरूरत ना हो क्लोराइड के लिए मेम्ब्रेन परमिएबल नहीं हो रही होती। तो जो मेजर कंट्रीब्यूशन मेम्ब्रेन पोटेंशियल के अंदर आ रहा होता है वो क्लोराइड के को छोड़ के सोडियम और पोटेशियम का कंट्रीब्यूशन ज्यादा है मेम्ब्रेन पोटेंशियल के अंदर एज कम्पेयर टू द क्लोराइड आयन। ठीक है जी, फिर इसके अलावा एक और बात जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि जी पोटेशियम आयंस में पोटेशियम आयंस की जो परमिएबिलिटी है वो सोडियम आयंस के मुकाबले में बहुत ज्यादा है। ठीक है जी, और रैपिड चेंजेस आ रही होती हैं पोटेशियम चैनल्स के अंदर, वेयर एज सोडियम चैनल्स स्लो होते हैं, पोटेशियम ऑलमोस्ट नियर टू इम्परमिएबल होते हैं। तो अगर जब कॉन्ट्रीब्यूशन की बात की जाए गोल्डमैन हॉजकिन कार्ड्स इक्वेशन में, तो सबसे जो मेजर रोल प्ले कर रहा होता है वो पोटेशियम प्ले कर रहा होता है। ठीक है जी, यहाँ तक अगर बात क्लियर हो चुकी है तो बता दें, फिर हम आगे चलते हैं। एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपसे डिस्कस करनी है, वो ये है कि अब ये जो पोटेंशियल जो हम मेजर करते हैं वो किस तरह से मेजर करते हैं। तो ये जो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द मेम्ब्रेन मेजर किया जाता है वो मेजर किया जाता है, आपको याद होगा एक पिक्चर मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताई थी, दिखाई थी, वो दोबारा से देख लीजिए आप, ये वाली। ठीक है जी, ये जो वोल्टेज है अक्रॉस द मेम्ब्रेन वो कैलकुलेट करने के लिए ये इसको वोल्ट मीटर कहा जाता है। ठीक है जी, अब ये जो वोल्ट मीटर है ये माइक्रो इलेक्ट्रोड्स हैं जो इसके अंदर पुट किए जाते हैं। एक इलेक्ट्रोड जो है उसको आप मेम्ब्रेन के अंदर पुट करते हैं ताकि उसका कुछ पोर्शन जो है वो मेम्ब्रेन के इनसाइड की साइड पे रहे और कुछ जो है वो मेम्ब्रेन के आउटसाइड पे रहे। और दूसरा जो है वो न्यूट्रल इलेक्ट्रोड होता है जिसको आप जो है वो बाहर जो है एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड के अंदर रखते हैं
और फिर उसके बाद जो है वो आप इसके अंदर जो है वो इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं, जिसके नतीजे में आप फिर जो जो पोटेंशियल डिफरेंसेस हैं वो आप चेक कर सकते हैं। तो दिस इज हाउ योर इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल इज मेजर्ड थ्रू द नर्व फाइबर। ठीक है, आपको सिर्फ एक ये आइडिया देने के लिए कि वोल्ट मीटर काम कैसे करता है, उसके लिए ये मैंने आपको एक तस्वीर दिखाई है। ठीक है जी, इसके बाद हम आ जाते हैं रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, जो कि हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसको हमें बहुत जरूरी डिस्कस करना है। अच्छा जी, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल के हवाले से जब हम बात करते हैं, तो ये वो पोटेंशियल है जो मेम्ब्रेन के अंदर उस वक्त होता है जब मेम्ब्रेन रेस्ट पर होती है, किसी भी किस्म का कोई एक्शन पोटेंशियल जनरेट नहीं हो रहा होता है। ठीक है, बेसिकली जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है वो कैलकुलेट होता है -90 मिलीवोल्ट्स इन नर्व फाइबर्स। ठीक है जी। अच्छा, इंपॉर्टेंट चीज यही है, हमें इनसाइड जो मेम्ब्रेन का जो जो भी वो है पोटेंशियल, बेसिकली हमारा कंसर्न उससे है। तो दिस इज प्रेजेंट इनसाइड द मेम्ब्रेन, दिस इज द पोटेंशियल प्रेजेंट ऑन द इनसाइड ऑफ द मेम्ब्रेन। ठीक है जी। अब यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो कि इस मेम्ब्रेन पोटेंशियल के अंदर कंट्रीब्यूट कौन करता है। ये जो मेम्ब्रेन पोटेंशियल है बेसिकली, इसके साथ इसमें हो क्या रहा होता है, ये बेसिकली ये इस तरह से जनरेट कैसे होता है, उसके लिए आप एक ये पहले पिक्चर देखिए, उसके बाद फिर हम इस पे बात करेंगे। देखें जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट एक पिक्चर है, अगर आप ये देखें, ये आउटसाइड ऑफ द सेल है और ये साथ में आप उसके मेम्ब्रेन देख सकते हैं। अगर आप यहाँ पे नोट करो तो ये एक जो है ये लीक चैनल कहला रहा है, सोडियम पोटेशियम लीक चैनल का मतलब क्या है कि मेम्ब्रेन इज अ लिटिल बिट लीकी फॉर दीज टू आयंस। जैसा अभी 2 मिनट पहले ही मैंने आपको कहा था कि मेम्ब्रेन पोटेंशियल के अंदर और खुसूसियत से रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल के अंदर क्लोराइड का ऐसे जितना रोल नहीं होता until and unless otherwise required for any kind of neuronal activity, क्लोराइड अपना कंट्रीब्यूशन नहीं दे रहा होता। ठीक है जी, तो ये जो क्लोराइड है बेसिकली वो नहीं है। तो जो मेम्ब्रेन बेसिकली लीकी हो रही है वो किन दो आयंस के लिए हो रही है, एक सोडियम के लिए हो रही है, दूसरे पोटेशियम के लिए हो रही है। अब आपको मालूम है कि कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंस अगेंस्ट द मेम्ब्रेन जो कि हम पूरा बात करके बैठे हैं वो कितना है कि जी पोटेशियम का 4 मिलीक्यूलेंट पर लीटर है आउटसाइड द सेल मेम्ब्रेन और 142 मिलीक्यूलेंट पर लीटर सोडियम होता है। अंदर 14 मिलीक्यूलेंट सोडियम होता है और 140 मिलीक्यूलेंट जो है वो पोटेशियम होता है। And these leak channels are the major contributors in the formation of the gradient across the membrane. अच्छा जी, इसको किस तरह से काम करता है ये, उसके लिए एक और पिक्चर है आपकी। सपोज हम सपोज ये कर रहे हैं कि फॉर द टाइम बीइंग बेसिकली ये है भी तकरीबन कुछ लेवल तक ट्रू भी है, वो ये कि जी पोटेशियम जो है वो ज्यादा परमेबल है इस लीक चैनल में। ये जो लीक चैनल है इट बेसिकली इज वेरी मच लीकी फॉर पोटेशियम एज कंपेयर टू सोडियम। यानी अच्छा खासा जो है दोनों के दरमियान में परमिएशन का डिफरेंस है कि पोटेशियम ज्यादा लीक करता है ताकि अगेन वही वाली बात कि सोडियम कम अंदर जाए, पोटेशियम ज्यादा बाहर निकलेगा, तो इनसाइड नेगेटिविटी मेंटेन रहेगी, जो कि हमारा सोल पर्पस है फॉर दिस काइंड ऑफ अपीयरेंस कि आपकी जो मेम्ब्रेन का इनसाइड है वो नेगेटिव रहे और पॉजिटिव जो है वो बाहर रहे। तो वो मेंटेन करने के लिए भी पोटेशियम को ज्यादा लीकी रखा गया, सोडियम को कम। सोडियम ज्यादा जाता तो अंदर पॉजिटिविटी हो जाती, तो फिर तो एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो जाएगा। तो वो चीज बचाने के लिए सोडियम कम लीकी है, पोटेशियम ज्यादा लीकी है, पोटेशियम लीक करके बाहर चला जा रहा है। ठीक है, तो फर्दर नेगेटिविटी इनसाइड जनरेट हो रही है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये याद रखने वाली है। ठीक है जी। अच्छा, अब इसमें क्या होता है कि ये जो लीक चैनल्स हैं ये रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल किस तरह से मेंटेन करते हैं। अब आपको यहाँ पे देखें, यहाँ पे चीज नजर आ रही है कि 140 मिलीक्यूलेंट पर लीटर जो है वो पोटेशियम के लेवल्स हैं और 4 मिलीक्यूलेंट पर लीटर आउटसाइड द मेम्ब्रेन आउटसाइड द नर्व फाइबर जो है वो पोटेशियम के लेवल्स हैं। अच्छा, इसका अगर हम रेशो निकालें कि जो डिफरेंस ऑफ द रेशो है वो क्या है और इसका जो नॉनेस पोटेंशियल है वो क्या क्या कैलकुलेट होता है, उसके लिए हम वापस से अपनी जो कैलकुलेशन शीट है उसके ऊपर जाते हैं।
कि जी नॉनेस पोटेंशियल ऑफ पोटेशियम अगर हम कैलकुलेट करना चाहें, से फॉर एग्जांपल अभी नॉनेस पोटेंशियल कैलकुलेट करें, याद रखिएगा, ठीक है, हमने हॉजकिंस वाली जो है गोल्डमैन हॉजकिंस नहीं करे, क्योंकि हम खाली इस वक्त इंडिविजुअल पोटेशियम की बात करें। नॉनेस पोटेंशियल, ठीक है जी, नॉनेस पोटेंशियल क्या है, प्लस माइनस 61 लॉग कॉन्सेंट्रेशन इनसाइड पोटेशियम की एंड कॉन्सेंट्रेशन आउटसाइड पोटेशियम की। ये क्या बनेगा, प्लस माइनस 61 एज इट इज रहेगा, लॉग भी एज इट इज रहेगा। इनसाइड कॉन्सेंट्रेशन कितनी है, 140, और आउटसाइड कितनी है, 4। कैलकुलेट करें इसको तो ये बनता है 30, यानी खाली इसको कैलकुलेट करें तो बनता है 35। ठीक है, तो बेसिकली जो मेम्ब्रेन रेशो है या पोटेंशियल रेशो ऑफ पोटेशियम अक्रॉस मेम्ब्रेन इज 35। बहुत इंपॉर्टेंट चीजें याद रखिएगा, आगे काम आएगी। अच्छा, अब क्या हुआ कि कैलकुलेटर से आप लोग अपने कैलकुलेटर्स निकालिए और इसको करिए कि log ऑफ 35 क्या होता है। मेरा ख्याल है आपको आंसर मिल जाएगा। log ऑफ 35 बेसिकली 1.54 आता है। कैलकुलेट कर लीजिएगा, आप लोगों को फायदा देगा, क्योंकि आगे एग्जाम में इस तरह की कैलकुलेशन वाले क्वेश्चंस होंगे। सो 1.45 बेसिकली इज द log ऑफ 35, और उसके अलावा फिर आपके पास जो है वो 61 आ गया। ठीक है जी, जब इसको आप कैलकुलेट करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो आपके पास आंसर कितना आएगा, 94 मिलीवोल्ट। मूवमेंट ऑफ पोटेशियम किधर हो रही है, बाहर हो रही है। टर्न्स पोटेंशियल पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा, नेगेटिव होगा। ठीक है जी, तो दिस इज हाउ माइनस 94 मिलीवोल्ट ऑफ नॉनेस पोटेंशियल फॉर पोटेशियम इज कैलकुलेटेड। अब यहाँ पे इस पिक्चर को अगर आप देखते हैं, जो अभी मैं थोड़ी देर पहले आपको दिखा रही थी, यहाँ पे देखिए, बेसिकली वही डिफरेंस है, 140 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर का, 4 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर का। बाहर रेशियो निकाला आपने दोनों का, दोनों को रेशियो का लॉग निकाला, लॉग को 461 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो आपके पास जो आपके जो जो क्या कहना चाहिए, जो नॉनेस पोटेंशियल आ रहा है, ये जो मेम्ब्रेन पोटेंशियल आ रहा है, दैट इज जनरेटेड बाय या दैट इज कंट्रीब्यूटेड बाय द लीक चैनल्स ऑफ पोटेशियम इज माइनस 94 मिलीवोल्ट। ठीक है जी, लेकिन क्या ऐसा ही है, बहुत आइडियल सिचुएशन है कि खाली पोटेशियम जो है मेम्ब्रेन में कंट्रीब्यूट कर रहा हूँ, ना जी, ऐसे तो कोई कहानी नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जी सोडियम भी कंट्रीब्यूट कर रहा है। देयर इज स्लाइट कंट्रीब्यूशन, नो डाउट, बट देयर इज कंट्रीब्यूशन ऑफ सोडियम एज वेल। अच्छा, अब सोडियम को कैलकुलेट करने के लिए जो नॉनेस पोटेंशियल है, इवन खाली सोडियम का जो नॉनेस पोटेंशियल है, वो क्या बनेगा, अब इसके लिए हम, ये जो था हमारा नॉनेस पोटेंशियल था फॉर पोटेशियम, नॉनेस पोटेंशियल of sodium is plus minus 61 log of concentration inside versus concentration outside। हम अब यहाँ पे सोडियम की बात कर रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, 61 log एज इट इज रहेगा, इनसाइड कितनी कॉन्सेंट्रेशन है, 14 डिवाइडेड बाय 142। ठीक है जी, ये कैलकुलेट कीजिए, कैलकुलेट होके ये आ रहा है 0.098 समथिंग, तो आप उसको राउंड करके 0.1 कर सकते हैं। ठीक है जी, अब जब ये 0.1 हो गया, तो इसका जब आपने लॉग निकाला, इसका आप लॉग निकालें, तो लॉग का आंसर आ रहा है इसका 1। ठीक है जी, 0.1 का जो लॉग है वो 1 है। ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे 61 के साथ, तो रह जाएगा 61। मूवमेंट कहाँ हो रही है, सोडियम की मूवमेंट हो रही है पॉजिटिवली चार्ज आयंस की फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड। पॉजिटिविटी इनसाइड आ रही है, इसका मतलब नॉनेस पोटेंशियल पॉजिटिव होगा, तो आपका जो मेम्ब्रेन पोटेंशियल कंट्रीब्यूशन फ्रॉम सोडियम इज प्लस 61 मिलीवोल्ट्स। यहाँ तक कोई चीज जो समझ में नहीं आई? ठीक है जी, अब यहां से आगे चलते हैं, दोबारा से उसी पिक्चर के ऊपर जा रही हूं मैं जिस पे पहले थे हम। ठीक है जी,
अब क्या हुआ कि इंडिविजुअली जब हम बात करते हैं कि सोडियम की जो परमिएशन है वो जितनी भी है, फिलहाल इस वक्त हम उसके बारे में बात नहीं करें, सोडियम की जो भी परमिएशन है उसके नतीजे में +61 मिली वोल्ट्स का जो पोटेंशियल डिफरेंस, जो मेम्ब्रेन पोटेंशियल है ये जनरेट करता है सोडियम, ठीक है, और -94 मिली वोल्ट जनरेट करता है पोटेशियम, ठीक है, टोटल यहाँ पे -86 मिली वोल्ट आ रहा है। ये किस तरह से आ रहा है, इसके लिए चूंकि वही वाली बात है कि अब हम अभी तक जो हमने कैलकुलेशन की थी वो इंडिविजुअल की थी, ठीक है जी, ये इंडिविजुअल आयन सोडियम हो गया, ये इंडिविजुअल आयन पोटेशियम हो गया। नाउ वी हैव टू ऑब्वियसली वी हैव टू एक्ट फॉर टू थिंग्स, सो उसके लिए आपको कौन सी इक्वेशन उठानी पड़ेगी, ऑब्वियसली बात है उसके लिए आपको गोल्डमैन की इक्वेशन उठानी पड़ेगी। और गोल्डमैन की इक्वेशन क्या कह रही है, इसमें अजम्पशन क्या आएगी अगेन, कि जैसे हमने बात की कि क्लोराइड की इस पर जरूरत नहीं है, क्लोराइड जो है वो परमिएबल नहीं है, ठीक है, उसको दिमाग में रखते हुए इस वैल्यू को पुट करना शुरू करते हैं हम। अच्छा, यहाँ पे एक चीज याद रखिएगा, बुक में यहाँ पे लिखा हुआ है, पोटेशियम बेसिकली इज 100 टाइम्स मोर परमिएबल टू sorry, permeability of potassium is 100 times more as compared to sodium। इस चीज को ध्यान में रखते हुए हम वैल्यूज पुट करेंगे। किस तरह से पुट करेंगे, इस फॉर्मूला को मेरा ख्याल है मैं कॉपी कर लूं ताकि मुझे बार बार इधर स्क्रीन ना घुमानी पड़े। एक सेकंड वेट करिएगा बस। अब यहाँ पे पूरा फॉर्मूला रख के फिर हम इस सम को कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है जी। ये आपके पास फॉर्मूला आ गया आपका। पहली चीज जो आपने इसमें दिमाग में रखनी है वो क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल थिंग्स टू रिमेम्बर, things to remember, number one, fluoride is not permitted, यानी मेम्ब्रेन इज नॉट परमिएबल फॉर फ्लोराइड एट दिस इंस्टेंट जब हम बात कर रहे हैं, पहली चीज। दूसरी चीज, पोटेशियम इज 100 टाइम्स मोर परमिएबल देन सोडियम। ये दो चीजें दिमाग में रखेंगे, ठीक है जी। अब इस फॉर्मूला को पुट करना शुरू करते हैं। -61 लॉग ऐसे रहेगा। पहला है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोडियम इनसाइड, कितनी है 14, मल्टीप्लाइड बाय परमिएबिलिटी ऑफ सोडियम 1 रखेंगे, ठीक है, क्योंकि 100 आ रहा है ना, तो इस तरह से रखेंगे। प्लस कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पोटेशियम इनसाइड 140, परमिएबिलिटी 100 टाइम्स ज्यादा है सोडियम के मुकाबले में 100, प्लस क्लोराइड की कॉन्सेंट्रेशन आउटसाइड कितनी है 103, मल्टीप्लाइड बाय परमिएबिलिटी 0, ठीक है जी। इसके बाद फिर नीचे वाले पे आ जाइए, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोडियम आउटसाइड 142, मल्टीप्लाइड बाय परमिएबिलिटी वही रहेगी 0, प्लस कॉन्सेंट्रेशन आउटसाइड फॉर पोटेशियम 4, परमिएबिलिटी वही 100 हो जाएगी, प्लस 4 इंटू 0, -61 लॉग, ये मल्टीप्लाई का साइन है, ठीक है, डॉट हमने जो डाला था ये मल्टीप्लाई का साइन है। अच्छा, अब इसको हम सिंप्लीफाई करना शुरू करते हैं। 14 इंटू 14,000, सॉरी इंटू नहीं आएगा, मैंने पहले भी ये गलती की थी, इसकी वजह से मुझे काफी प्रॉब्लम हुई थी, प्लीज माइंड यू, इंटू नहीं है प्लस है, ठीक है, 14 प्लस, सॉरी 14 प्लस 14,000, 140 मल्टीप्लाई बाय 100 कर लीजिए 14,000 आएगा, ठीक है, प्लस 103 मल्टीप्लाइड बाय 0 इज 0, 142 मल्टीप्लाइड बाय 1 142, प्लस 4 मल्टीप्लाइड बाय 100
100, सॉरी 400। ठीक है जी। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, -61 मल्टीप्लाइड बाय लॉग, लॉग का ऊपर क्या आ जाएगा 14,000, 14 डिवाइडेड बाय 542। ठीक है जी, 542। अब ये आंसर क्या आएगा, -61 मल्टीप्लाइड बाय लॉग, इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आपके पास आंसर आएगा 25.86। ठीक है जी, -61 इधर ही रहेगा, इसका 25.86 का लॉग निकालते हैं तो वो कितना आता है 1.41। तो जब 61 से कैलकुलेट करें, आप लोग ये पूरी कैलकुलेशन खुद करके देख लीजिएगा, मेरे ऊपर भरोसा करने की जरूरत नहीं है, सारे के सारे सम पूरा पूरा कैलकुलेट करके देख लो। इससे मिलते जुलते कुछ सम्स भी आपको असाइनमेंट्स में दूंगी ताकि हम देख सकें कि फिर क्या एक्टिविटी आएगी। सो ये एक बात याद रखिएगा, अगला जो हमारा ऑनलाइन सेशन होगा डिस्कशन का, उसमें ये चीजें हम करने भी वाले हैं। सो प्लीज बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट, और अपने कैलकुलेटर्स वगैरह के साथ तैयार रहना है आप लोगों ने। ठीक है, तो यहाँ पे जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो इसका आंसर आ रहा है -86.01। तो ये आपका जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल का जो कंट्रीब्यूशन है सोडियम और पोटेशियम का, वो आ रहा है -86 मिली वोल्ट। क्या यही था? अब हम देख लेते हैं कि जो बेसिकली जो इन्होंने जो वो पिक्चर थी उसके अंदर यही था या कुछ और था। ये देखिए जी, -86 मिली वोल्ट इनका जो कंबाइंड एक्शन है वो आ रहा है, और वो कंबाइंड एक्शन किस तरह से आया वो अभी आपने कैलकुलेशन देख ली है कि वो इस तरह से -86 का वो आ रहा है, क्या कहना चाहिए आपको, कंट्रीब्यूशन आ गया। अच्छा, ये आ रहा है आपका मेम्ब्रेन पोटेंशियल कंट्रीब्यूटेड बाय योर लीकी चैनल्स। ठीक है जी, लेकिन जो हमने जो शुरू में, अगर आपको याद होगा, जब हम मेम्ब्रेन पोटेंशियल के हवाले से बात कर रहे थे तो आपको याद होगा कि हमने बात की थी कि रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल ऑफ न्यूरॉन्स इज -90 मिलीवोल्ट्स। -90 मिलीवोल्ट्स तो नहीं बन रहा ये। ठीक है, तो ये -90 वोल्ट मिलीवोल्ट्स बनाने के लिए एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, वो ये है कि, सॉरी मैं आप उसी पिक्चर पे वापस जाऊंगी, तो मैं वो आपको दिखाना भूल गई, पहले वो दिखा दूं फिर मैं आगे चलती हूँ। अच्छा, यहाँ तक ये सारी बात हो गई। अब ये जो हम पूरी जो बात कर रहे थे कि ये सारा कंट्रीब्यूशन किसकी वजह से आ रहा है, ये लीक चैनल्स की वजह से आया। ठीक है, इसके अलावा अगर आपको याद हो तो हमारे पास एक अदद ये भी पंप होता है जिसको हम कहते हैं सोडियम पोटेशियम एटीपीएज पंप। अच्छा, इसका काम क्या है, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल को मेंटेन करना। ठीक है जी, ये करता ये है कि ये एटीपी की मौजूदगी में ये क्या कर रहा होता है कि 3 सोडियम को बाहर पंप आउट कर रहा होता है, 2 पोटेशियम को अंदर पंप इन कर रहा होता है। ठीक है जी, और ऑल टुगेदर एक नेगेटिव जो है डेफिसिट रखता है, हर मूवमेंट के ऊपर 1 पॉजिटिवली चार्ज आयन का डेफिसिट रखता है। ठीक है जी, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आगे पहले हम अगर मुझे याद हो तो याद है तो हम अच्छी खासी तफसील से इसको कर चुके थे। तो यहाँ पे आपको बस ये पता होना चाहिए कि ये क्योंकि अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट मूवमेंट कराता है, यानी सोडियम बाहर ज्यादा है और ये सोडियम को बाहर ही मूव करा रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है कि उसके लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। ऐसे तो सोडियम नहीं चला जाएगा, जब वो डिफ्यूजन करके अंदर आ ही रहा है तो वैसे तो बाहर नहीं निकलने वाला, तो इसके लिए उसको प्रेशर के साथ पंप किया जाता है और उसके लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है जो कि एटीपी प्रोवाइड करता है। पोटेशियम भी का भी यही है कि पोटेशियम अंदर ज्यादा है बाहर कम है, तो ऑब्वियसली उसको आने में थोड़ी सी तकलीफ होती है और उसको तकलीफ को पीछे से धक्का मार के जो है वो कम किया जाता है। वो किस तरह से कि जी आपकी जो एटीपी है उससे जो एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, तो उस धक्के में जो है पोटेशियम जो है वो बाहर आ जाता है। मुझे याद पड़ा है हमने ये वीडियो देखी हुई है, अगर नहीं देखिए तो मुझे बता दीजिएगा, तो हम दोबारा से इस पर फर्दर किसी टाइम पे डिस्कस कर लेंगे। ठीक है जी, अब यहाँ पे अगर फॉर एग्जांपल मैं ये कहती हूँ आपसे कि ये जो पोटेशियम एटीपेज पंप है, जो आपका जो सोडियम पोटेशियम एटीपेज पंप है, ये इस सारे मैकेनिज्म से जो कि आपका जो 3 सोडियम बाहर और 2 पोटेशियम अंदर, उसमें भी ये क्या कर रहा है कि अगेन ये ग्रेडियंट जनरेट कर रहा है। और ये जो ग्रेडियंट जनरेट हो रहा है उसमें क्या हो रहा है कि नेगेटिविटी, नेट नेगेटिविटी इनसाइड द सेल रह रही है, और ये जो नेट नेगेटिविटी इनसाइड द सेल रह रही है ये कितने मिली वोल्ट्स की है, ये है -4 मिली वोल्ट्स। ठीक है जी, तो अगर अब आप 2 मिनट के लिए जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, एक मिनट है,
जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल की जो बात करते हैं हम, ठीक है जी। अब हमारी जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल बन रहा है उसमें क्या आ गया, एक जो कंट्रीब्यूशन आ गई वो लीक चैनल की आ गई, ठीक है, लीक चैनल का डिफ्यूजन पोटेंशियल प्लस सोडियम पोटेशियम ATPase का डिफ्यूजन पोटेंशियल, ठीक है। इन दोनों को जब आपस में प्लस करेंगे -86 मिलीवोल्ट प्लस -4 मिलीवोल्ट, तो आपके पास आंसर क्या आएगा, -90 मिलीवोल्ट। दैट इज द रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल ऑफ न्यूरॉन्स। होप स्टूडेंट्स आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। कोई भी चीज अगर समझ में नहीं आई तो क्वेश्चंस जमा करके रखिएगा, इंटरेक्टिव सेशन में इंशाल्लाह फिर इसको हम डिस्कस कर लेंगे। होप यहाँ तक पूरी कोशिश तो मैंने ये की है कि आपको मैं समझा सकूं ढंग तमीज से, लेकिन अगर कोई भी चीज प्रॉब्लम कर रही हो तो जरूर पूछिएगा, डोंट हेजिटेट। एंड थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज।